कहा जाता है कि जिसके ऊपर मोहब्बत का नशा चढ़ गया है फिर उसको ये समझ में नहीं आता है क्या सही है क्या गलत है। दोस्तों, एक लड़की की शादी हुई थी, अभी 3 से 4 दिन हुए थे और वह उसके ससुराल में उसका जो प्रेमी होता है वह पहुंच जाता है और कहता है कि मैं इस लड़की का भाई हूं और मैं इसे ले जाने आया हूं। लेकिन वह जो घर वाले होते हैं वह इस चीज़ को मान लेते हैं कि हाँ हो सकता है कि तुम इस लड़की के भाई हो, और उसके बाद वह उसे रोकते हैं। लेकिन रात में उसको एक ऐसा कृत्य करते हुए देख लेते हैं जिसके बाद घर वाले जान जाते हैं कि वह लड़का जो था वह इस लड़की का भाई नहीं है और यह दोनों प्रेमी हैं। और इसके बाद जो घर वाले करते हैं वह एक वाकई बहुत अच्छी चीज़ होती है जो घर वाले करते हैं। दोस्तों, आखिर क्या है इस घटना की पूरी सच्चाई, इसको जानने के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। हम आपको बताते हैं कि आखिर इस कहानी में क्या होता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल असलियत तक में। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है, सच्ची घटना है राजस्थान के जयपुर की। राजस्थान के जयपुर में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था टेकचंद और उनका एक बेटा था और बेटे की उम्र धीरे धीरे निकल रही थी। लेकिन उसकी शादी के लिए उनकी जो चिंता थी वह सता रही थी और वह शादी के लिए अपने लड़की खोज रहे थे। अगल बगल बहुत लड़कियां खोजने की कोशिश की लेकिन उनको कोई लड़की नहीं मिली, क्योंकि उनका जो लड़का था उस लड़के का रंग जो था वह सांवला था, जिसकी वजह से उसको लड़कियाँ नहीं मिल रही थी। वह जो टेकचंद होते हैं वह उनको काफ़ी ज़्यादा चिंता सताने लगती है कि आखिर मैं अपने अपने लड़का का शादी कैसे करूं, और वह काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान रहा करते थे इन सभी चीज़ों को लेकर। वह एक दिन बीच में दिल्ली जाते हैं और दिल्ली जाने के बाद उनको कुछ काम रहता है। वहीं पे एक व्यक्ति मिलता है जिस व्यक्ति का नाम होता है नरेश, और वह दिल्ली में मिलता है। और मिलने के बाद जो टेकचंद होते हैं वह बातों ही बात में उससे कह देते हैं कि यार मेरा एक लड़का है, मैं उसकी शादी करना चाहता हूं, लेकिन कोई शादी उसकी कर ही नहीं रहा है, क्योंकि जो उसकी शादी नहीं हो रही क्योंकि वह जो है वह उसका रंग जो है वह सांवला है। इसके बाद जो नरेश होता है वह कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम चाहो तो मैं अपने भतीजी से शादी करा सकता हूं, और लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं जो शादी का खर्च हो वह खुद देखूं, और मेरे ऊपर तकरीबन 2.5 लाख रुपए कर्ज भी है। अगर तुम मेरे कर्ज को चुका देते हो और वह अगर जिस शादी का जितना भी खर्चा होगा अगर तुम देख लेते हो तो मैं अपनी भतीजी की शादी तुम्हारे लड़के के साथ कराने के लिए तैयार हूँ। तो वह जो टेकचंद होते हैं वह पैसे में भी काफ़ी ठीक ठाक होते हैं और सोचते हैं कोई बात नहीं, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, मैं इसी बहाने शादी कर लूँ। वह उसका कर्जा भी नरेश का चुका देते हैं और उसके बाद जो शादी होती है, शादी में जितना भी खर्चा आता है वह सभी उठा लेते हैं। जिससे शादी होती है उसका नाम होता है स्वाति और उसकी उम्र होती है 21 साल। उससे वह अपने टेकचंद बेटे की शादी करवा देते हैं। करवाने के बाद वह उसको राजस्थान लेकर आते हैं। राजस्थान लेकर आने के बाद वह उसको अच्छे तरीके से, खुशियों का माहौल हो चुका था घर में, वह उसको ले जाते हैं, अच्छे तरीके से रखते हैं। लेकिन जो टेकचंद का लड़का होता है वह जब रात में जाता है उसके साथ संबंध बनाने के लिए, उसके साथ सुहागरात मनाने के लिए, तो वह जो लड़की होती है स्वाति वह उसको टाल देती है, वह उसको हटा देती है। वह कहती है मैं अभी थकी हुई हूँ। ऐसा कृत्य वह तकरीबन 4 दिनों तक करती है उस टेकचंद के लड़के के साथ। फिर चौथे दिन वह जो लड़का होता है वह कहता है अपने पिता से कि पिताजी मेरे साथ ये ऐसा कृत्य कर रही है, आखिर मैं करूँ तो क्या। वह जो फिर टेकचंद होते हैं वह कहते हैं कि बेटा वह जो लड़की है वो नए माहौल में आई है, जिसकी वजह से हो सकता है कि कुछ ऐसा कृत्य उसके साथ हो। वह हो सकता है उसका दिल ना लग रहा हो, जिसकी वजह से वह ऐसा कर रही है। वह जो टेकचंद होते हैं अपने बेटे को मना लेते हैं किसी न किसी तरीके से। फिर उसी दिन एक लड़की और एक लड़के का एंट्री होता है उनके घर में, टेकचंद के घर में। एक लड़का जिसका नाम राहुल होता है और एक लड़की जिसका नाम पूजा होता है। वह दोनों उस घर में जाते हैं और घर में जाने के बाद कहते हैं कि हम उस स्वाति के भाई और बहन हैं और हम उसको कल लेकर जाएंगे, विदाई कर दीजिए। फिर जो टेकचंद होते हैं वो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं है। वह सोचते हैं कि इस लड़की के भाई बहन हैं, जिसकी वजह से वो अच्छे तरीके से उनकी खातिरदारी करते हैं, और रात होती है उनको रात में रोकते हैं अपने घर में। रोकने के बाद वह लोग जो होते हैं वह रात में पूरा जितना भी सोना चांदी होता है उस घर में, जितने भी पैसे होते हैं, क्योंकि जिस घर में शादी होती है उस घर में पैसों का तो कुछ ना कुछ भरमार जरूर होता है। वो सारे पैसों को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद लेकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। सुबह होती है, पता चलता है कि उस घर में ना ही वह दुल्हन है, ना उसका भाई है, ना वो पूजा नाम की लड़की है। फिर उसके बाद वह नज़दीकी थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और वह उनको जयपुर से निकलने से पहले ही उनको पकड़ लिया जाता है, पुलिस सेक्शन में आ जाती है। फिर उनसे पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि वह एक शादी
करने वाला गिरोह है, जिसकी वजह से वह शादी करते हैं। शादी करने के बाद उसके घर में जाकर इसी तरह से भाई बनने का नाटक करते हैं, और नाटक करने के बाद उस घर में जितना भी सर सामान होता है, जितना भी पैसा होता है, सोना चांदी होता है, वो सब लेकर भाग जाते हैं। फिर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है। मुकदमा दर्ज होकर उनको जेल भेज दिया जाता है। साथ ही साथ उस नरेश को भी जेल भेजा जाता है, उस पर भी मुकदमा दर्ज होता है, जो कि दिल्ली में मिला था। बाकी दोस्तों, इस घटना पे अगर आप लोग अपनी कुछ राय देना चाहते हैं, कुछ बात रखना चाहते हैं, तो आप लोग रख सकते हैं। बाकी ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हम मिलते हैं इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।